नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कल दोपहर 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो वहीं दूसरी खबर बता दें, जहां उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। संसद में मौजूद शिवसेना के दफ्तर में एकनाथ शिंदे ने कब्जा कर लिया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। तो महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। महाराष्ट्र की अभी की क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे करके शिंदे गुट अपनी पोजीशन को मजबूत करता चला जा रहा है। अब शिवसेना का मतलब एकनाथ शिंदे, शिवसेना का मतलब माइनस उद्धव ठाकरे, शिवसेना का मतलब कि बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी एकनाथ शिंदे। और इसीलिए अभी जो सबसे बड़ी खबर आई है कि संसद के अंदर जो दफ्तर शिवसेना का हुआ करता था उसको अब शिंदे गुट को दे दिया गया है। मतलब शिवसेना के हाथ से शिवसेना को ही दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे के लोगों को वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब सवाल एक और खड़ा हो रहा है, ये जो 4-5 बचे हुए सांसद हैं वो किधर जाएंगे? क्योंकि एक भी व्हिप अगर वो जारी हो जाता है तो फिर तो संजय राउत को शिंदे के गुट के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पत्ता, उसको कहते हैं कि उनका सदस्यता भी जो है वो सांसद नहीं रह पाएंगे। तो जो उद्धव ठाकरे के साथ जितने सांसद हैं, अब उनमें खलबली मची हुई है कि अब जाएं तो जाएं किधर। एक व्हिप को आपने नहीं माना, खेल खत्म। तो ये एक बड़ी मुसीबत उद्धव ठाकरे के लिए। और दूसरी चीज कि 21 तारीख को शिंदे साहब ने शिवसेना का नेशनल अधिवेशन बुलाया है। अब राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और उसमें शिवसेना के प्रमुख के तौर पे एकनाथ शिंदे को चूज किया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात, जो कल एकनाथ शिंदे का बयान आया, उसने उद्धव ठाकरे के सारे, जिसको कह सकते हैं कि मॉरल कैपिटल को ही नेस्तो नाबूद कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि भाई शिवसेना की तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मातोश्री का जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी शिवसेना के नाम है, तो क्या आप सेना भवन, मातोश्री, इन सब के ऊपर अपना दावा ठोकेंगे? उन्होंने कह दिया, हमें कोई दावा ठोकने की जरूरत नहीं है। मुझे शिवसेना, उसकी संपत्ति जो ठाकरे परिवार अपना समझता था, उसकी कोई लालच नहीं है। और जो राजनीतिक जो प्रहार जिसको कहते हैं, बोले यही लालच, यही सत्ता के और पैसे की जो लालच थी, उस वजह से ही हमने 2019 में गलत फैसला लिया था, जिसकी वजह से आज ये हाल है। तो हमें कोई लालच नहीं है, हम तो जमीन के लोग हैं, हम यहीं से खड़े हो जाएंगे। हम लोगों को देते आए हैं अब तक। मतलब उद्धव ठाकरे को उल्टा बता रहे हैं कि वे हम देते आए हैं। तो ये डेवलपमेंट जो हो रहा है, इसमें 2 चीज़ें साफ साफ नजर आ रही हैं। एक, उद्धव ठाकरे का फ्रस्ट्रेशन, जिस तरह की भाषा, जिस तरह का बयान उनके तरफ से आ रहा है, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का कॉन्फिडेंस। तो एक तरफ फ्रस्ट्रेशन है, दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस है। तो ये तो ऑलरेडी लकीर खिंच गई है कि शिवसेना का असली वारिस कौन है। लेकिन एक असली आखिरी आस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा आगे? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि जिस वक्त ये हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस के सामने कपिल सिब्बल, अब देखिए उद्धव ठाकरे के वकील भी कपिल सिब्बल हैं। अरे भाई गजब, कैसे हिंदुत्व व्यक्ति है ये। ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर हिंदुत्व के खिलाफ ही लड़ता रहा, जो प्रभु श्री राम के मंदिर को रोकने के लिए कौन कौन से तिकड़म नहीं अपनाए, उसको ही आपने अपना वकील चुन लिया। खैर, ये आपका अधिकार है। कपिल सिब्बल साहब को मैंने तो कभी कोई भी केस जीतते हुए नहीं देखा। खैर, बेस्ट ऑफ लक टू हिम। बड़े वकील हैं, ज्ञानी पुरुष हैं,
जीरो लॉस थ्योरी उन्होंने दिया था, इतिहास में उनका नाम रख मैंने होगा उस जीरो लॉस थ्योरी के प्रोपोनेंट के नाम पे कपिल सिब्बल साहब को। तो कपिल सिब्बल साहब से लगातार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस सवाल जवाब कर रहे हैं और वो बिल्कुल निरुत्तर होते चले जा रहे हैं। वो जो जज साहब हैं वो साफ साफ ये पूछ रहे हैं कि आप जो हमसे उम्मीद लेकर के आए हो, आपकी सारी बातें सही भी मान लें हम, तो इस फैसले का क्या रेमिफिकेशन होगा? इसका रेमिफिकेशन ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार हो जाएगा कि असेंबली के अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो 10th शेड्यूल के बिल्कुल खिलाफ हो जाएगा। संविधान तोड़ने के लिए आप कह रहे हो, मतलब अब तक जो डिस्कशन चल रहा है, तो वो जो केस जो पहले से चला आ रहा है जो डिप्टी स्पीकर को लेकर के, उसमें उद्धव ठाकरे को कोई राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि उस तरह के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बात बहुत ही सिंपल है, संविधान को दरकिनार करके ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे पक्ष में। दूसरी चीज, जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बहस के दौरान एक बात कही। उन्होंने कहा कि भाई आप जो नए स्पीकर हैं, इलेक्शन हुआ, आप ये कह रहे हो कि बाकी जितने जो 29 है उनको डिस्क्वालीफाई कीजिए। आप ये मांग कर रहे हो कि भाई उसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। तो एक तो हमारे पास कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है किसी भी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करने का, ये काम तो स्पीकर ही करेगा। अब आप जो टेक्निकल सवाल खड़े कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि जो वोटिंग हुई, वोटिंग का जो टोटल जितना वोट स्पीकर को मिला, जो नया स्पीकर जो सिंधे गुट से जो बन करके जो आए के समर्थन से, उनको जो टोटल वोट मिला, उसको उस वोट को अगर काउंट करें तो ये जो 29 जिसकी आप डिस्क्वालिफिकेशन मांग रहे हो, तो डिस्क्वालिफिकेशन अगर इन 29 लोगों को हटा भी दें, फिर भी उसके पास बहुमत है। सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपोनेंट ने भी पार्टिसिपेट किया, और जो लोग विरोध कर रहे थे, जो लोग समर्थक थे, सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इट वॉज अ फुल हाउस। और जो टोटल संख्या नजर आ रही है, उस संख्या के मुताबिक अगर जो आप डिमांड कर रहे हो कि जो सिंधे गुट के साथ जो लोग चले गए उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए, तो भी ये एक ड्यूली इलेक्टेड स्पीकर हैं, और इस ड्यूली इलेक्टेड स्पीकर के फैसले को आप ये कह रहे हो कि हम बदल दें, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन सुनवाई के दौरान से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अगर इस फैसले पे अब स्टे नहीं लगाया गया तो जो शिवसेना का फंड या बाकी चीजें भी जो है वो भी उनके हाथ से चली जाएगी, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा उद्धव ठाकरे। मुझे तो जो वहां पे अभी तो कपिल सिब्बल ही बोल रहे हैं, सिंधे गुट की तरफ से जो वकील हैं वो अपनी बात रखेंगे। इन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें शिवसेना की कोई संपत्ति नहीं चाहिए, हमें उसमें पड़ना ही नहीं है, हमें कोई लालच ही नहीं है। इस लालच की वजह से ही तो उद्धव ठाकरे ने सब कुछ तबाह और चौपट किया। ये बीमारी मेरे दिमाग में नहीं है। तो कोर्ट में भी यही बात कह दिया जाएगा। उनके वकील अगर ये कह रहे हैं, कपिल सिब्बल की तरफ से ये आर्गुमेंट दिया जाएगा, तो वहां तो जो सिंधे साहब के वकील होंगे वो कह देंगे भाई अगर यही दिक्कत है, ले जाओ सब कुछ, सब कुछ ले जाओ, आपको पैसा चाहिए पैसे ले जाइए, बिल्डिंग चाहिए बिल्डिंग ले जाइए, लेकिन नाम और चुनाव चिन्ह तो उसी के पास होगा जिसके पास बहुमत है, जिसके साथ जनता है, जिसके साथ शिवसेना के कार्यकर्ता और चुने हुए एमपीज और एमएलए हैं। तो बताया जा रहा है बीएमसी का दफ्तर भी हाथ से जाने वाला है। सब कुछ जाएगा, अब बचेगा क्या, बचेगा क्या? यही एक जो आप ये समझिए, अहंकार व्यक्ति को कहाँ खत्म कर देता है, किस तरीके से दंभ, अहंकार, अहम, ये घमंड किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से पराजित कर सकता है, उसका ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। आने वाले समय में अपने बच्चों को लोग यही बताएंगे कि एक समय आपके पास सब कुछ था, इज्जत, पैसा, सत्ता, कुर्सी, सब कुछ, और आपके घमंड, आपके दम और आपकी बोली की वजह से सब कुछ चला गया।
तो एक सामाजिक संदेश भी उद्धव ठाकरे के इस पूरे एपिसोड से मिल रहा है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो गया है इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है और कल दोपहर ठीक 3:30 बजे सुनवाई होगी। देखना होगा कि कल सुनवाई में क्या कुछ निकल के बाहर आता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।